नमस्कार। टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो हमें बताता है कि जो टैक्स लॉ होता है उनको हम इंटरप्रेट कैसे करें, जिसको हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं कि प्रोविज़न को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। बहुत सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दुनिया की कोर्ट्स ने तय किए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं, लेकिन 13 मुख्य हैं जो फिस्कल लॉ में यूज़ होते हैं। हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चूँकि अगर एक साथ सारे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि एक दो रोज लें, जितने हो सकते हैं टाइम फ्रेम के अंतर्गत उसको लेते हैं। तो सबसे पहला रूल जो होता है इंटरप्रिटेशन का वो है लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो ये लिटरल रूल है, फिस्कल लॉ में इसकी बहुत अहमियत है। सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में तो ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग तरीके से वर्क करता है, बट फिस्कल लॉ में जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है, जो वर्ड टू वर्ड कानून में लिखा हुआ है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसमें आप ना कुछ जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। जो कुछ लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ ही पढ़ना है। तो जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का पहला चीज़ है वो है लिटरल कंस्ट्रक्शन, और इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब एम्बिग्युइटी होती है किसी प्रावधान में, तब कोर्ट्स उसको दूसरे रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जाती हैं। लेकिन अगर कोई एम्बिग्युइटी नहीं है तब जनरली लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ही फॉलो किया जाता है। अब जो हमारे दूसरे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं, प्राय देखा जाता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है और फर्स्ट अपील है वो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को फॉलो नहीं करते हैं। वो लिटरल रूल्स पे ही अपने आप को कन्फाइन रखते हैं। ट्रिब्यूनल लेवल से डिफरेंट अप्रोच रखी जाती है। जो डिफरेंट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनको फॉलो किया जाता है। दूसरा जो रूल आता है वो आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कानून के अंतर्गत दो अलग अलग प्रावधान हैं, लेकिन दोनों प्रावधान एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि ये कानून गलत है और ये कानून गलत है। तब हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें ये डिसाइड करती है कोर्ट कि जो एक कानून है वो दूसरे कानून का या तो एक्सेप्शन है या दोनों कानून अलग अलग परिस्थितियों में ऑपरेट होते हैं। जब ऐसे कानून को इंटरप्रेट किया जाता है तो इसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तीसरा जो हमारा आता है वो है गोल्डन रूल। इसको हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। गोल्डन रूल में कभी कभी जब एम्बिग्युइटी होती है तो हायर कोर्ट्स जो होती हैं वो ये देखती हैं कि पर्पस क्या था लेजिस्लेटिव का इस कानून को बनाने के लिए, और फिर वो उसके पर्पस के आधार पर कि वो पर्पस डिफीट ना हो जाए, तब वो गोल्डन रूल को लगाते हैं और उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन करते हैं। चौथा आता है हमारा बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन में होता क्या है कि कोई कानून बनाया गया किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों को बेनिफिट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास के असेसीज को बेनिफिट देने के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास की इंडस्ट्री को बेनिफिट देने के लिए, किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट पास ऑन करने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाया गया है।
अब होता क्या है कि कभी कभी उस प्रावधान को पढ़ते वक्त जो वाकई उसका बेनिफिशियरी होता है उसको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। ऐसे में कोर्ट देखती है कि क्या ये प्रावधान बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन में आएगा या नहीं आएगा। तो जब बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन में आता है तब वो बेनिफिशियल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन लागू करते हैं और उसके आधार पर उस व्यक्ति को वो बेनिफिट दिया जाता है। फिर एक आता है हमारा फिफ्थ जो रूल है वो आता है मिसचीफ रूल, इसको हेडन रूल भी कहते हैं। मिसचीफ रूल में क्या होता है कि जब एम्बिग्विटी होती है और इसको इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट्स ये देखती हैं कि भाई पिछले कानून में क्या मिसचीफ थी, उस मिसचीफ को नए कानून से कैसे बदला गया है और उसके आधार पर वो डिसीजन देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए कानून में भी वो मिसचीफ कैरी ऑन हो रही हो। तो उस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए वो मिसचीफ रूल का सहारा लेते हैं। आज के लिए हम इतना ही काफ़ी रखते हैं। बकाया रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की फिर अगले दिन बात होगी। नमस्कार।